नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको FY BA हिंदी का हेरिटेज सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं जो कि कथा दर्पण का है एंड ये मे बी सेकेंड लास्ट को लेसन है। तो आज हम अलग तरह का पढ़ाएंगे, आपको सामने से बैठ के समझाएंगे क्योंकि कैमरे से समझाने में, बैक कैमरे से सिर्फ PDF दिखाने में आप लोग को कितने लोग को समझा नहीं है। मोस्ट ऑफ दी पीपल बोले हैं कि थोड़ा PDF ब्लर हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो आज मैं सामने से बैठाता हूँ और पढ़ाता हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम स्टार्ट वेस्ट किए, सॉरी। तो जो हेरिटेज लेसन है उसके जो राइटर हैं उनका नाम है मोहनदास नेमिशराय। मोहनदास नेमिशराय जी का जन्म 5 सितंबर 1949 यानी 1949 में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। सुप्रसिद्ध दलित रचनाकार एवं मनीष 5 वर्ष तक डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली में संपादक एवं मुख्य संपादक रहे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा एवं अन्य विद्यार्थियों में विजिटिंग प्रोफेसर, पत्रकारिता, रेडियो, दूरदर्शिता, फिल्म, नाटक, मतलब बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने काम भी किया और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि कैसे कैसे क्या हुआ। उन्होंने रेडियो टीम भी बहुत सारी में अपना इंटरव्यू दिया है। अब उनके मेन उसमें आ जाते हैं जो कि उनका हेरिटेज, जो आज हम उनकी कथा पढ़ने वाले हैं, उनके उसमें आ जाते हैं हेरिटेज के उसमें। हेरिटेज घाटियों में बर्फ पिघलने लगी थी पर लोगों में दिल जस के तस थे, वे पिघलने को तैयार न थे। आंधी की तरह चुनाव आए और तूफान की तरह चले गए। इसमें एक एग्जांपल दिया, आंधी की तरह तूफान और चले गए, मीन्स आना जाना एकदम फटक से गए, पता भी नहीं चला। आंधी तूफान की तरह आए और चले गए। विश्वनाथ दुर्लभ की एक तरह से फिर भी सी राहते की घाटियों में प्रतिदिन उसके भीतर प्रवेश करने लगे। उनके मन में सब कुछ पाने की लालसा थी, वह वासना के विषीभूत थे। उनके भीतर हजार घोड़े की ऊर्जा थी। हजार घोड़े की ऊर्जा थी, ये पॉइंट आप याद रखना, 1000 हॉर्स, ठीक है। वे एक दूसरे को पछता कर यहाँ तक पहुंचे थे। राजनीति के युद्ध में जो जीते वे सिकंदर बन गए और सत्ता की भूमि पर हावी होने लगी थी। उन्हें मीन्स द पलिकट मनुवेटन अमन दलित इन इंस्ट्रक्शन यूपी विश्व की शोध कर रहे थे। वसुदेव को नियुक्त किया। जो वसुदेव जी थे मीन्स उनके जो हेल्पर थे उनको नियुक्त किया। नियुक्त मीन्स उनको हायर किया। जैसे सवाल किया, अब उनसे एक क्वेश्चन किया गया, साहब आज सूरज प्रभु से ही उगा है ना। मीन्स वो अपने बॉस से क्या पूछते हैं, जो उनका हेल्पर था उनसे बॉस से क्या पूछते हैं, साहब आज सूरज पूरब से ही तो उगा है ना। पूरब से मीन्स जब कुछ, अगर समझो फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा एकदम आलसी हो, कभी भी टाइम से नहीं उठता हो और अचानक से सुबह 4 बजे उठ के बैठ जाए, उसकी माँ बोलती है आज सूरज पूरब से तो नहीं उग गया, तो मीन्स वो एग्जाम्पल दिया है कि पूरब से अलग ताना मारना एक हो रहा। इसमें नित्य का स्वर पुनः उभारम और सतर भी पश्चिम में भी होगा। मीन्स वो क्वेश्चन बहुत अजीब तरह से पूछ रहा था। इससे पहले वसुदेव कुछ कहते नृत्य चला गया। मीन्स उनके बोलने के पहले वो चला गया, उनका जो नौकर था। वसुदेव अकेले रह गए थे। वे सोचने लगे नत्यु ने ऐसा क्यों कहा। फिर धीरे धीरे उनकी समझ में आने लगा कि आदमी की जब उम्र अधिक हो जाती है तो वो संकेतिक रूप में ही बातें किया करता है। मीन्स उनको, अब वो जब क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन पूछने के बाद जो उनका नौकर था वसुदेव जी का, वो चला गया। अब चला जाने के बाद ये धीरे धीरे क्या सोचते कि उन्होंने ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे, ऐसा क्या कारण है। और ऐसा क्वेश्चन पूछने के बाद
वे बोलते हैं कि जब आदमी की उम्र बढ़ने लगती है, मींस जब वो बूढ़ा होने लगता है, तब वो कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन आंसर पूछने लगता है, मतलब ये टेढ़े क्वेश्चन पूछने लगता है। फिर धीरे जब हाँ, नत्थु की उनमें भी एक है, नत्थु भी उनमें से एक है जिसकी उम्र बढ़ रही थी। चुनाव चुनाव के विशेषण में विश्वास करते, लेकिन पुराने लोग समूह या जाति की नाच को पहचान कर अपनी बात कहा करते थे। वह नतीजे आने से पहले समाज की धड़कन को महसूस कर लेते थे। मीन्स अभी वो बोलते कि नतीजे जो ओरल रियलिटी आने वाली है उसको आने से पहले वो लोग जान जाते थे कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, कौन जो ओल्ड पीपल थे। लगभग आधे घंटे बाद नत्थु के ताली में चाय ले आया। ये उसका नित्य का नियम था। मीन्स वो हर आधे घंटे बाद रोज का, मीन्स जब भी अगर उस वसुदेव जी ऑफिस आए, कहीं भी आए, आधे घंटे बाद ही वो चाय लेके आता था। पहले नीचे चौकीदारी में चाबी लगाकर स्टील रूम में दरवाजे पर लटके बाबा आदम के जमाने के ताले, इसमें देखो एग्जांपल दिया, बाबा आदम के जमाने के ताले, मीन्स इतने हैवी और इतने बड़े ताले। बाबा आजम के जमाने के ताले वह खोलता, फिर भीतर जाकर सफाई में लग जाता। जल्दी उसे निपट कर, इसमें निपट कर नहीं, निपट कर लिखा है, निपट कर यानी उसको जल्दी सॉल्व करके, उसको जल्दी काम को करके निपट कर जग से पानी ले आता और गिलास में पानी डालकर उसे ढककर टेबल पर रख देता। पिछले न जाने कितने बरस से उसे इस अनुशासन वृद्धकार की छिद्र गवाह से दीवारें भी रही हैं। मीन उसका ये काम उसने कितने ईयर से किया है उसका प्रूफ दीवारें भी हैं। मीन्स बोलते हैं ना, दीवालों के भी कान है, तो एज ए एग्जाम्पल दीवालों के भी उसने प्रूफ किया है। दीवार हमारा एज अ गाइडेंस प्रूफर है कि अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ तो इसने देखा है मेरे को, ठीक है। तो ऐसा उनका मतलब सब बोलते थे उनको। एक बरस से वसुदेव भी, और साथ में उनके एक ईयर यानी एक साल से उनके वसुदेव भी साथ में थे। अब वह केतिल से प्याले में चाय उड़ल चुका था। पहले उसने वसुदेव की ओर चाय से भरा प्याला बढ़ाया, फिर केतली में बची चाय को अपने प्याले में डाला। चाय पीते हुए उसके भीतर से आवाज उभरी, साहब चुनाव भी अब मौसम की तरह हो गया है। मीन्स चुनाव भी अब मौसम की तरह हो गया है। आप किसी को सुख दे तो किसी को दुख। अभी वो चाय पीते पीते ऐसे बोलता है, साहब चुनाव भी एक मौसम की तरह हो गया, किसी को सुख दे तो किसी को दुख। मीन्स वो अपने बॉस से पूछ रहा, और बॉस इतना फ्रेंडली, बाबा देखो वो चाय बॉस को दिया और चाय को बॉस को देने के बाद खुद भी पीने लगा। ये एक पॉलिटिकल स्टोरी है, हेरिटेज पूरी तरह से, तो इसमें लेसन एक नंबर कॉमेडी है। चुनाव आते ही घाटी में तकलीफ बढ़ जाती है। मीन्स घाटी में तकलीफ, जैसे चुनाव आए तो पूरे पॉलिटिक्स हिल जाता है कि अब मैं जीतूंगा, वो जीतेगा, कौन जीतेगा। नृत्य की बात खत्म हुई तो वसुदेव बोले, पर चुनाव होना तो अच्छी बात है, प्रजातंत्र में चुनाव हो तो होने ही चाहिए। सुनकर नृत्य के चेहरे पर अनायास चमक उभरी थी। फिर वाग्याम स्वर में बाहर आया, प्रजातंत्र कहते हुए नृत्य जेब से बीड़ी निकाल कर बालकनी में चला गया। अभी वो बीड़ी पीने चला गया। ये भी उसका रोजाना का नियम था, ये भी उसका रेगुलर डेली रूटीन था। एक तरह से उसने आदत बना ली थी। अपने स्टडी रूम में अकेले रह गए थे वसुदेव जी। उनके कान में अभी भी व्यंग से कहे हुए शब्द, विशेष रूप में प्रजातंत्र, गूंज रहे थे।
जैसे न्यूटन ने कहना चाहा हो, साहब प्रजातंत्र किस चिड़िया का नाम है। मीन्स वो ऐसे सवाल करता था ना कि वसुदेव जी जो उनका बॉस था वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था। एंड जब वसुदेव सिगरेट बीड़ी पीने चले गए बालकनी में, तब भी वो अपने स्टडी रूम लाइब्रेरी रूम में अकेले बैठे थे। एंड उनके मन में था कि वो मेरे से ऐसा तो नहीं कहना चाहता था कि साहब प्रजातंत्र किस चिड़िया का नाम है। उनके भीतर बेचैनी भरने लगी थी। कुर्सी से उठकर उन्होंने खिड़की में एक झांक कर देखा। खिड़की से झांक कर देखा, बारिश शुरू हो गई थी। बारिश का सीजन था, बारिश शुरू हो गई थी। मौसम सर्द होने लगा था, मीन्स थोड़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। नजदीकी रहे हीटर पर उन्होंने स्विच ऑन कर लिया और अपने ताप से शरीर की गर्मी पहुंचाने का प्रयास करने लगे। सर्द मौसम में उनके शरीर को गर्माहट मिली तो अच्छा लगा। फिर उन्होंने अपने दोनों पांव फैला लिए। बारिश अभी धीमी नहीं थी। कभी कभी हवा तेज चलने की आवाज आते तो थोड़ी देर वह गिरते हुए पानी को देखते रहते। घाटी में होती वर्षा और बारिश में भीगते पहाड़ सचमुच एक आकर्षण होता है। मीन्स इसमें बताया माउंटेन्स में बारिश होना, पहाड़ भीगना, लाइटनिंग होना क्या तगड़ा लगता है। आकर्षण मीन्स अपनी ओर खींचना, अ सुंदर, अ ब्यूटीफुल आकर्षण होता है। घरों में प्रवेश करते हुए बादल और उसकी प्रविष्य में फिर से ऊपर उठने की उनकी प्रक्रिया होती है। संस्थान में नए डाई केयर आए। डाई केयर मीन्स जो उनके मीन्स उनका जो केयर करने वाले थे वो लोग आए। उनके साथ एक अद्दा कुत्ता। अद्दा कुत्ता मीन्स हट्टा कट्टा कुत्ता। हाथ में ब्रिक फेस, आंखों पर धूप का चश्मा। मीन्स एक डायरेक्टर आया, इतना बड़ा डायरेक्टर जो आए थे टेक केयर वाले, उनके जाने के बाद एक डायरेक्टर आता है जिसके हाथ में एक सूट के, एक साथ में हट्टा तगड़ा कुत्ता। मैं तगड़ा नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, इतना भी नहीं। एक कुत्ता और एक हाथ, उनके चश्मे लगे थे ब्लैक कलर के सनलाइट वाले। मेरे तो भाई नंबर वाले चश्मे हैं, इनमें ज्यादा फोकस नहीं। सॉरी, फोन बंद हो गया लगता है। यप। तो आई होप आपको आज की पार्ट 1 वीडियो पसंद आई। पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे एंड मैं उम्मीद करूंगा पार्ट 3 भी हम चैनल में कंप्लीट करें और ये लेसन कंप्लीट करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।